वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यम अकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू लेसन 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का सेकंड लेसन पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये मेनली राइट एंगल ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। सो व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सो ये हमारा एक ट्रायंगल है PQR और उसमें जो अपना एंगल है Q वो 90 डिग्री है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और उसी पर बेस्ड है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। नाउ हैव यू एवर सीन अ ट्रायंगल विथ 290 डिग्रीज? नो, इट वोंट बी अ ट्रायंगल एनीमोर। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट है वो ऐसा है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज अ हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस ऐसा साइड होता है जो 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट होता है। सो इसमें अपना एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है और उसके अपोजिट वाला साइड PR, ये अपना हाइपोटेनियस हुआ। सो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो इधर पे हाइपोटेनियस है PR, सो इन ट्रायंगल PQR PR square is equals to square of one side PQ plus square of second side QR। सो ये अपना पाइथागोरस थ्योरम हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? कोई भी अपने पास तीन नेचुरल नंबर्स है, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल लिया 3, 4, 5। वी हैव any three natural numbers and if the square of largest number is equals to the square of is equals to the sum of the square of other two numbers, then it is a Pythagorean triplet। मतलब कि इधर पे अपने पास तीन नेचुरल नंबर्स है, इसका स्क्वायर क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है मतलब बिगर नंबर है 5, अगर 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुआ। सो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हम लोग ने लिया है एक ट्रिपलेट मतलब तीन नंबर्स, ट्रिपलेट मतलब तीन का सेट, मतलब कोई भी चीज़ है उसमें तीन चीज़ें हुई, उसी पर्टिकुलर टाइप की तीन चीज़ें हुई तो उसे हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25 और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 विच इज़ अगेन 25। तो ये दोनों इक्वल हुआ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग ने लिया है थ्री नंबर्स 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट्स हैं। और इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं हम लोग के पास ट्रिपलेट्स के, जैसे कि एग्जाम्पल्स है 11, 60, 61 और भी नंबर्स हैं। मतलब ऐसे कोई भी तीन नंबर्स जिसमें जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर होगा वो बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर का सम होगा। ठीक है, सो ये हुआ हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और अब हम लोग देखेंगे 30, 60, 90 थ्योरम एंड 45, 45, 90 थ्योरम। अब हम स्टार्ट करेंगे 30, 60, 90 थ्योरम। ये थ्योरम हमें क्या बताता है कि हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका मतलब एक एंगल तो 90 रहेगा ही और एक दूसरा एंगल 30 है और एक जो लास्ट एंगल है वो 60 है। तो इससे बताते हैं कि साइड अपोजिट टू 30 होगा वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होगा और साइड अपोजिट टू 60 होगा वो रूट 3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस होगा। 30, 60, 90 थ्योरम क्या बताता है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। अब इसका प्रूफ हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है पर मैं आपको ऐसे ही ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये प्रूफ कैसे आया।
तो इधर पे हम लोग ये एक्सटेंशन करेंगे BC का और इधर ज्वाइंट कर देंगे वो A के साथ, और ये हुआ अपना पॉइंट D, ठीक है। और ये 90 है, ये 30 और ये 60, ठीक है। और इससे हम लोग को पता चल रहा है कि DC इज इक्वल्स टू DB प्लस BC, मतलब BC जो है वो हाफ ऑफ DC है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स लिए हम लोग ने, और ये 30-30 है, तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स, मतलब उसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, इसलिए वो साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। और ये जो है वो पूरा 60 हो जाएगा। तो फिर जो हम लोग ने अभी ये ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ADC, वो एक क्वाड्रिलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसा ट्रायंगल जिसके सब एंगल्स और सब साइड इक्वल होते हैं उसे क्वाड्रिलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं, क्योंकि ये 60 होगा, ये 60 है और ये 60 है, तीनों एंगल्स सेम है, इसलिए तीनों साइड्स भी सेम होगी। इसका मतलब ये निकलता है कि AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल AD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू AC। पर हम लोग को इधर से BC की वैल्यू क्या मिली थी, विच इज हाफ ऑफ DC, पर DC इज इक्वल्स टू AC, तो BC हम लोग को मिलेगा हाफ ऑफ AC, और AC क्या है इधर पे, हाइपोटेनियस, और DC क्या है, साइड अपोजिट टू 30। सो इससे हम लोग ने प्रूव कर लिया कि साइड अपोजिट टू 30 विच इज BC हियर इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज AC। और साइड अपोजिट टू 60 कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने देखा था, तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू क्या आई थी, हाफ AC, तो वो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ AC स्क्वायर, और हमें इधर पे AC है, तो हम लोग AC स्क्वायर है उसको एक साथ लेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये होगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस 1/2 AC का स्क्वायर। ये आगे हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर, और इससे मिलेगा 3/4 AC स्क्वायर। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो AB इज इक्वल्स टू √3/2 AC। तो इससे हम लोग ने क्या प्रूव किया, AB क्या है अपना, AB जो है वो साइड अपोजिट 60 है और AC है अपना हाइपोटेनियस। सो इससे हम लोग ने प्रूव किया जो साइड 60 के अपोजिट में जो साइड होती है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती है, और जो 30 के अपोजिट साइड होती है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होती है। तो अब हम लोग देखेंगे 45-45-90 थ्योरम। अब हम देखेंगे 45-45-90 थ्योरम। इसमें अपने पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बाकी के जो एंगल्स है वो 45 डिग्री के होंगे। अब दोनों एंगल्स जो इक्वल है, इसलिए हम लोग की जो हाइपोटेनियस के अलावा जो एडजेसेंट साइड्स होगी वो दोनों भी इक्वल रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स अपने इक्वल है, इसलिए साइड AB और साइड BC ये इक्वल होगी और AC अपना हाइपोटेनियस है। तो 45-45-90 थ्योरम क्या बताता है कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। क्या बताता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये भी हम, इसका भी प्रूफ हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर मैं इधर शॉर्टली बता देती हूँ कैसा करना है। अब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये इतना हमें पता है क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट के जो साइड्स होंगे वो इक्वल हो गए। इधर पे बस हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर साइड
स्क्वायर मतलब अदर साइड स्क्वायर। अब ये एंगल्स इक्वल है इसलिए हम लोग ने बोला कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो वही बस हमें वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए बी की जगह ए बी लिखा, बी सी की जगह पर भी हम लोग ने ए बी लिखा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए सी स्क्वायर। Taking square root on both sides, AB is equals to 1/√2 of AC, means hypotenuse. इधर AC अपना hypotenuse है, AB साइड अपोजिट टू 45 है और AB is equals to BC, मतलब BC की भी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। और अब हम लोग जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर पे प्लस माइनस होता है, पर इधर पे हम लोग ने सिर्फ एडिशन में ही लिया। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस रहता है वो कभी नेगेटिव में नहीं रहता, इसलिए हम लोग ने ये सिर्फ प्लस में ही लिया है। तो अभी हम लोग ने 30, 60, 90 थ्योरम और 45, 45, 90 थ्योरम देखा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब तक हम लोग ने जो कुछ किया है उसका एक क्विक रिवीजन के लिए कुछ सम्स करते हैं। इधर पे हम लोग को एक ट्रिपलेट दिया है 5, 12, 13। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर है 13, largest number is 13, therefore LHS is equals to 13 square, which is equals to 169, और RHS right hand side is equals to 5 square plus 12 square, 5 square 25 और 12 स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 169। और सीन्स राइट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो इट्स प्रूफ दैट 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये क्या होता है अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए ट्रिपलेट जो दिया है हमें वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग के पास एक ट्रायंगल दिया है LMN, उसका एक एंगल है L 30 डिग्री, N है 60 और M है 90 डिग्री। L M N, M 90 डिग्री दिया है, L 30 और N 60 डिग्री, और LN की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। LN 6 सेंटीमीटर और वो हो गया अपना हाइपोटेनियस। तो अब हमें फाइंड करना है कि 60 के अपोजिट LM की वैल्यू क्या है और MN की वैल्यू क्या है। तो अगर हम लोग LM की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 60 के अपोजिट है, और हम लोग ने 30, 60, 90 में देखा था कि साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो LM हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस LN। So √3/2 into 6, 3, और ये होगा 3√3 सेंटीमीटर्स LM की वैल्यू। इसमें हम रीजन क्या देंगे? बाय 30, 60, 90 थ्योरम। और इसकी वैल्यू में हम लोग को 3√3, MN की वैल्यू वो 30 के अपोजिट है, तो 30 के अपोजिट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग ने 30, 60, 90 थ्योरम से किया। अब थर्ड वाला सम करेंगे हम। इन ट्रायंगल XYZ, X is 90 and YZ is equals to 45 डिग्री। X is 90 and YZ दोनों भी 45 है। अब ये दोनों एंगल 45 है तो इनके अपोजिट एंगल्स, इनके अपोजिट साइड्स वो इक्वल रहेंगे। और हमें XY की वैल्यू दी, ZY की वैल्यू दी है 3√2, यूनिट नहीं दिया इधर पे, 3√2। सो बाय 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम, इससे हमें क्या पता चलता है कि साइड अपोजिट टू 45 इज √1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट टू
45, ये दोनों हैं तो इन दोनों का हमें मिल जाएगा एक्स जेड इज इक्वल्स टू वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस एक्स वाई। तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे 3√2 और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। इधर यूनिट नहीं दिया है तो हम लोग यूनिट लिख देंगे या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये दोनों की वैल्यूज हमें पता चली किससे, 45 45 90 डिग्री से। तो आज हम लोग ने जो भी कुछ किया था, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 45 45 90 डिग्री और 30 60 90 थ्योरम, इसका ये क्विक रिवीजन था। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे। आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।